Guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, पीरियड्स ख़त्म होने के बाद महिलाओं को कब प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, ये जानना हर एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो किस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए क्या होता है गाइज, हर महिला की जो पीरियड साइकिल लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। यानी कई महिलाओं की 21 दिन में आती होगी पीरियड्स, कई महिलाओं की 28 में आती होगी, कई महिलाओं की 30 में आती है, 35 में आती है, 40 में आती है। तो जिसकी वजह से पीरियड्स ख़त्म होने के बाद जो महिलाओं के बेस्ट डेज होते हैं, यानी जिनमें महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, वो दिन सब महिलाओं के अलग अलग हो सकते हैं। तो उन दिनों का आप किस तरीके से पता कर सकते हैं, क्योंकि गाइज देखिए पूरी पीरियड साइकिल में ऐसा नहीं है कि आप कभी भी ट्राई करेंगे, कभी भी कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। पीरियड साइकिल लेंथ में कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, और इस टाइम पे कांटेक्ट में रहने से महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अपने सर्वाइकल म्यूकस को पीरियड्स ख़त्म होने के बाद नोटिस करना है, क्योंकि पीरियड ख़त्म होने के बाद महिलाओं का सर्विक्स डिस्चार्ज को प्रोड्यूस करना शुरू करता है, जिसे हम म्यूकस भी कहते हैं। आपने देखा होगा पीरियड ख़त्म होने के बाद आपका म्यूकस निकलता है, और जो नॉर्मल म्यूकस होता है पीरियड ख़त्म होने के बाद वो ड्राई और स्टिकी निकलता है। अगर आपका म्यूकस बहुत ज़्यादा मोटा निकल रहा है, दही की तरह निकल रहा है या पानी की तरह निकल रहा है, ऐसी कंसिस्टेंसी है, तो ये इन्फेक्शन का साइन है। तो इन्फेक्शन को आप होम रेमेडीज़ के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, आपका लगातार ही लगा रहता है, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देंगे, जिससे आपका इन्फेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन के साथ भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, पीरियड ख़त्म होने के बाद अपने डिस्चार्ज को नोटिस करना है। आप देखेंगे पीरियड ख़त्म होने के बाद जो डिस्चार्ज आपका निकल रहा है, यानी जो सर्विक्स डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, वो ड्राई और स्टिकी ही निकलता है, या तो निकलता ही नहीं। और जब महिलाओं के सेमी फर्टाइल डेज चलते हैं, क्योंकि सेमी फर्टाइल डेज में भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और सेमी फर्टाइल डेज हम उन्हें कहते हैं गाइस, देखिए स्पर्म की जो लाइफ होती है वो टोटल 4 to 5 डेज की होती है, और सेमी फर्टाइल डेज ओव्यूलेशन से 3-4 दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। और जब सेमी फर्टाइल डेज महिलाओं के चलते हैं तो महिलाओं का जो सर्वाइकल म्यूकस है, जो वजाइनल डिस्चार्ज है, वो आपको दिखेगा एज अ क्रीमी और लोशन टाइप वेट डिस्चार्ज निकलता है। ये साइन है कि आपके सेमी फर्टाइल डेज चल रहे हैं। अगर इस टाइम भी आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं तब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। उसके लिए स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी होगी, हेल्दी स्पर्म होगा, तभी जाके स्पर्म 4 to 5 डेज के लिए सर्वाइव कर पाएगा। और इसके बाद महिलाओं के चलते हैं फर्टाइल डेज। महिलाओं के फर्टाइल डेज तब से चलना शुरू होते हैं जब महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल पीक पे चला जाता है। देखिए क्या होता है, पीरियड के टाइम से महिलाओं के ओवरीज में बहुत से फॉलिकल्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे 10 से लेकर 12 फॉलिकल्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। और इनके साथ क्या होता है, जब फॉलिकल्स ग्रो होते हैं तो ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, पीरियड के टाइम से ही महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन भी राइज हो रहा होता है, फॉलिकल्स भी ग्रो हो रहे होते हैं। बट फॉलिकल्स को टाइम लगता है ग्रो एंड डेवलप होने में, यानी एक फॉलिकल को तैयार होने में टाइम लगता है, और वो डिपेंड करता है आपकी पीरियड साइकिल लेंथ में। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 दिन की है तो आपका फॉलिकल तैयार हो जाता है 11 से लेकर 12वें दिन तैयार हो जाता है। और जब तैयार होता है तो ऐसा नहीं है कि फॉलिकल तैयार हो गया तो वो फूट जाएगा, ऐसा नहीं है। जब फॉलिकल रेडी होता है फूटने के लिए तो इस टाइम महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल पीक पे चला जाता है, और उसके बाद क्या होता है, महिलाओं की बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन राइज होता है उसके 24 से लेकर 36 घंटे के बाद ही महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है, यानी जो फॉलिकल आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है वो रप्चर होता है, और उसमें से मैच्योर अंडा रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो गाइज जब फॉलिकल बिल्कुल तैयार होता है तो उस टाइम से जो महिलाओं का सर्वाइकल म्यूकस है, वजाइनल डिस्चार्ज है, वो स्लिपरी आना शुरू हो जाता है। ऐसा फिसलने टाइप आप देखेंगे, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बिल्कुल ऐसा क्लियर डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, उसमें ऐसा कोई स्मेल नहीं है। अगर स्मेल आ रही है तो ये भी इन्फेक्शन का साइन
साइन है, आप अपने हाथ में उस डिस्चार्ज को ऐसे स्ट्रेच करेंगे ना तो वो आपके हाथ में ऐसा स्ट्रेच भी हो जाता है। तो इस तरीके का डिस्चार्ज अगर आपका निकल रहा है तो ये फर्टाइल डिस्चार्ज माना जाता है। जब फर्टाइल डिस्चार्ज निकलता है तो उसके 24 से लेकर 36 घंटे के बाद महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है। बट गाइज ये जो टाइम होता है ये आपके लिए बेस्ट टाइम माना जाता है, क्योंकि गाइज ओव्यूलेशन के टाइम अगर आप ट्राई करते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, तो आपके पास सिर्फ 24 से लेकर 36 घंटे का टाइम रहता है, क्योंकि जो एग की लाइफ होती है वो इतनी ही होती है। बट गाइज अगर आप सेमी फर्टाइल डेज से या फर्टाइल डेज से ट्राई करते हैं तो आपके पास प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ज़्यादा टाइम रहता है, और जितना ज़्यादा टाइम आपके पास होगा उतने ज़्यादा महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस हाई रहते हैं। क्योंकि सो गाइस जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए क्या करना है, आपको डिस्चार्ज को नोटिस करना है, और डिस्चार्ज को नोटिस करके सेमी फर्टाइल डेज से आपको ऑल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज कांटेक्ट में रहते हैं तो जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, जिन स्पर्म्स का मूवमेंट अच्छा होता है, जो यूट्रस तक जल्दी पहुंच सकते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो सेमी फर्टाइल डेज से आपके पास टाइम भी ज़्यादा रहता है, आपको ओव्यूलेशन के टाइम भी कॉन्टैक्ट में रहना है ना, ओव्यूलेशन के 1-2 दिन बाद तक कॉन्टैक्ट में रहना है, ताकि एक हेल्दी स्पर्म एग तक पहुंचे और एग को फर्टिलाइज करे, जिससे महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान हो। क्योंकि गाइस जो ये डिस्चार्ज मैंने आपको बताया है, इस तरीके के डिस्चार्ज स्पर्म को हेल्प करते हैं, स्पर्म को सपोर्ट करते हैं। इस तरीके के डिस्चार्ज में स्पर्म इजीली स्विम कर पाते हैं, अपना रास्ता तय कर पाते हैं, और जिससे स्पर्म के लिए भी आसान होता है एग तक पहुंचना, और महिलाओं के लिए भी आसान होता है नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करना। तो इसी तरीके से आप पीरियड्स खत्म होने के बाद आपकी कैसी भी पीरियड साइकिल लॉन्ग शॉर्ट, अगर इस तरीके के डिस्चार्ज को आप नोटिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली गाइस आप बहुत जल्द प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। यही आज का वीडियो, होप करती हूँ इस वीडियो से बहुत सी महिलाओं को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।